जो टॉपिक हमने कवर करना है वो हमारे पास है के मैप। ठीक है, हमने के मैप क्या होता है, के मैप को क्यों यूज़ करते हैं और के मैप को कैसे यूज़ करते हैं, सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। हमने आज से पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए चीज़ें यूज़ की थी। हमने बूलियन फंक्शन जब भी हमारे पास आते थे तो हमने कुछ उस पर लॉज अप्लाई किए थे, कुछ आइडेंटिटीज़ अप्लाई की थी, कुछ थ्योरम्स अप्लाई किए थे और उसको एक्सप्रेशंस पे, बूलियन फंक्शंस पे अप्लाई करके हमने उसको एक सिंप्लीफाइड उसका वर्जन बनाया था। लेकिन वो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है, तो के मैप आता है यहाँ पे। के मैप क्या करता है, के मैप हमें एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देता है कि बजाय इसके कि आप प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, थ्योरम्स अप्लाई करें, उनको याद रख के, उनको रट्टा लगा के, उसके बजाय आप के मैप को यूज़ करें। के मैप सिंपल है। के मैप हमारे पास बेसिकली के मैप हमारे पास है कर्नॉफ ग्राफ। ठीक है, कर्नॉफ ग्राफ हमारे पास एक मैप है। इसके अंदर कुछ सेल्स, इसके अंदर सेल्स होते हैं 2n। 2n सेल्स होते हैं। n आपका n क्या होता है, n हमारे पास होते हैं, n स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2n जितने वेरिएबल्स होंगे उसको n की जगह पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल, इसका जो वर्जन है सबसे सिंपल हमारे पास है 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 2 वेरिएबल के मैप का मतलब है कि हमारे पास सेल कितने बनेंगे, 2 = 4। हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे। आपके पास क्या है, आप 4 सेल आपने बनाने। अब एक तरीका तो यह है कि आप उनको इस तरह से बनाएं और एक है आपके इस तरह से बनाएं। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो इजी लगता है आप उस तरह से रहते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेरिएबल्स इस वक्त हैं y और z। ठीक है, y और z हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं y z। मैंने लेट्स सपोज किया वैसे जगह x y भी हो सकते हैं। x y होता है तो यहाँ पे y की जगह x आ जाता है और z की जगह हमारे पास y आ जाता। अब y की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। इसी तरह z की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। हमने ये वैल्यूज़ बना ली। अब आपके पास इसको कॉरस्पॉन्ड आप कैसे करते हैं, इसको रीड आउट कैसे करते हैं, ये आपके पास सेल क्या बनेगा, देखिए y की वैल्यू भी, इस सेल के अंदर y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। तो मिन टर्म क्या बन जाएगी, m0 की मिन टर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि 0 को जब आप कन्वर्ट करते हैं 0 बाइनरी, किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी है। इस सेल पे आपके पास y की वैल्यू क्या है, 0 और z की वैल्यू क्या है, 1। 0 1 का मतलब क्या है, 0 1 किसकी बाइनरी है, 2 की, सॉरी 0 1 1 की बाइनरी है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा m1। अब आप देखें y की वैल्यू क्या है, 1 इस सेल में, और z की वैल्यू क्या है, 0 1 0 किसकी बाइनरी, हमारे पास 2 की बाइनरी है। इसी तरह आप इसको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास m3 है। m3 कैसे बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। 1 वाली बिट भी ऑन है, 2 वाली बिट भी ऑन है, तो हमारे पास क्या बन गया, m3। ये तो हमने बता दिया सिंपल कि इसको हम लिखते कैसे हैं। इसके अंदर m0 m1 m2 m3। अब एक और चीज़ है, ये तो हमने सिंपल बात की कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैप है उसके अंदर 2n सेल्स होते हैं, उसको हमने 2 वेरिएबल के मैप पर देख लिया कि उसके सेल के अंदर हमने किस तरह से मिन टर्म्स को लिखना है, m0 m1 m2। एक और चीज़ ये है, इसमें हमारे पास ग्रुपिंग होती है। ठीक है, आपने सेल के अंदर जब आपने मिन टर्म्स को लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त m1 की वैल्यू सिर्फ 1 है और m3 की वैल्यू 1 है। ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू, आपने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है, ग्रुपिंग आपके पास इसमें मैक्सिमम 2 की ग्रुपिंग, 4 आपके पास सबसे पहले ग्रुपिंग हो सकती है, ये वाले 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, इन 2 की आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका बड़ा ग्रुप होगा उतनी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सिंप्लीफाइड मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले लेकिन आपके पास एक है कि आपके पास पूरे 4 का तो ग्रुप बन सकता है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले पूरे 4 का ग्रुप बन सकता है इस तरह। ठीक है, इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप है, ये आपके पास 4 का ग्रुप बन गया। ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं, जैसे ना आप 2 का ग्रुप बना सकते हैं। 2 का एक आप इस तरह से 2 का ग्रुप बन सकता है, ये 2 का ग्रुप बन सकता है आपके पास ये 2 का ग्रुप बन सकता है। इसके अलावा आपके पास ये बन सकता है 2 का ग्रुप और ये बन सकता है 2 का ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों। अगर हमारे पास वेरिएबल 2 के बजाय हमारे पास 3 वेरिएबल हो जाएं तो हम 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या किया हुआ है, x की वैल्यू इस साइड पे लिख दें। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर x की वैल्यू हो सकती है 1। और y और z 3 वेरिएबल्स हैं। y z को हमने दोनों को ये इकट्ठा लग लिया। y z में हमारे पास क्या, सबसे पहले 0 इसका मतलब क्या है कि पहली वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है y को और दूसरी वैल्यू आपके पास, दूसरा 0 आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है z को। तो y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट आपके पास
ये हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। ये एक जो पैटर्न है कि यहाँ पे 0 0 होगा, ये हमेशा यहाँ पे ही 0 0 होगा, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। 0 0। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0 1, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कौन सी मिन टर्म बन रही है, अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y और z इन दोनों की वैल्यू भी 0 है, तीनों की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है मिन टर्म m0। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है, y और z की वैल्यू क्या है 0 1, तो 0 0 1 किस मिन टर्म क्या बन गई, m1। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे आपने देखनी है, जिसको आपने याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे हमेशा m3 आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमेशा m3 आएगी। हम क्या इसमें ये के मैप की अरेंजमेंट है कि आपके पास m3 पहले आएगा और m2 बाद में आएगा, ठीक है। तो हमेशा m0 m1 m3 m2, यहाँ पे हम 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आपके पास पहले 1 1 आएगा फिर 1 0 आएगा। इसको आप मैच करेंगे 1 0 0 के साथ m4 m5, अब यहाँ पे m6 इधर चला जाएगा और m7 इधर है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये सीक्वेंस चेंज हुआ है, 1 0 को हमने इधर लिखा और 1 1 को इधर लिखा है। तो m6 तो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, m7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारे पास m6। अब अगर इसमें हम बात करें कि इसके अंदर हम ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसमें आप देखें सबसे बड़ा ग्रुप कितने का बन सकता है। सबसे बड़ा ग्रुप इसमें बन सकता है 8 का, ठीक है। एक 8 का सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है इसमें, कि आप इस पूरे को ले लें, ठीक है। एक ये ग्रुप बना लिया, ये पूरा एक बड़ा ग्रुप बन गया। अब कोई टर्म्स बाहर नहीं रह रही। एक ऑप्शन आपके पास ये है इसको ग्रुप करने का, दूसरा आपके पास क्या है, आप एक में इन दो को 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दें। एक 4 का ग्रुप आप ये बना दें और एक 4 का ग्रुप आप ये बना लें, ठीक है। 2 4 4 के ग्रुप बन गए। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हैं कि एक 4 का ग्रुप ये बन गया और एक 4 का ग्रुप ये बन गया, ठीक है। 4 4 के ग्रुप। आप इसी तरह 2 2 के भी ग्रुप बन सकते हैं। 2 2 के कैसे बन सकते हैं, ये 2 का ग्रुप बन गया हो सकता है आपके पास, ये 2 का ग्रुप बन सकता है, ये बन सकता है 2 का ग्रुप, आपके पास ये 2 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या ऑप्शंस आपके पास इस तरह से भी बन सकते हैं, ऊपर से रो वाइज एक ये बन गया आपके पास, एक ये बन गया, एक आपके पास ये आ जाएगा 2 का ग्रुप, एक 2 का ग्रुप आपके पास ये आ सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि 2 के ग्रुप भी बन सकते हैं और 4 के ग्रुप भी बन सकते हैं, तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। अगर मेरे पास ऑप्शन है कि 4 का ग्रुप भी बन सकते हैं और 8 का ग्रुप भी बन सकते हैं, तो मैं 8 का ग्रुप बनाऊंगी। जितना बड़ा आपका ग्रुप बनेगा उतनी ही आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा, उतना फंक्शन जो होगा आपका सिंप्लीफाइड आएगा। एक चीज़ और जो इसमें आपने देखनी है कि इसमें एक ग्रुप आपका इस तरह से भी बन सकता है, 2 ये, ठीक है, 2 का नहीं बना रही मैं, 4 का बना रही, और ये 4 का ग्रुप भी बन सकता है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास क्या 0 0 और यहाँ पे आपके पास 1 0 है, एक ही बिट चेंज हो रहा है सिर्फ। आप यहाँ पे अगर सबको देखें, इन सब में एक एक बिट चेंज, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे इसमें कौन सा बिट चेंज हुआ, खाली 0 वाला बिट 1 में चेंज हो गया। इस तरह अगर आप देखें 0 1 से 1 1 हुआ है, यहाँ पे इससे आगे देखेंगे 1 1 0 1 से यहाँ पे आपके पास 1 1 हो गया, ठीक है। सिर्फ एक बिट ये 0 वाला यहाँ पे चेंज है 1 में, और यहाँ 1 1 से 1 0 है, ये वाला बिट आपका 1 से 0 में चेंज हो गया। तो आपका सिर्फ एक ही का डिफरेंस है, तो ये वाला और इसमें भी। तो आपके पास ये इधर से और ये वाला इस साइड से आपके पास ये क्या बना सकते हैं, आपके पास ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। फोर वेरिएबल के मैप आपके पास इस तरह से बनता है, ठीक है। 4 का मतलब क्या, 2⁴ 16, तो आपके पास 16 सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है सबसे पहले कि हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। y और z तो आपके पास जैसे लास्ट 3 वेरिएबल के मैप में था उसी तरह से काम करेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हमेशा आपके पास यही सीक्वेंस रहेगी कि 1 0 इधर आएगा, 1 1 इधर आएगा। इस साइड में भी आपके पास यही सीक्वेंस चलेगी, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये आपके पास हमेशा के लिए ऐसे कि 0 0 0 1 1 1 1 0। तो आपके पास पहला सेल कौन सा बन गया, 0 0 0 0 m0 बन गया। नेक्स्ट सेल पे पास आएंगे अगर आपके पास, तो आपके पास 0 0 0 1 m1। यहाँ पे आपके पास इस रो तक, सेकंड रो तक आपके पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके पास 3 वेरिएबल के मैप होता है।
चेंजेस आपके पास कब आती हैं? जब आप यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास y और z दोनों की वैल्यू 1 है, और सॉरी wx की वैल्यू आपके पास क्या है 1, और y और z की वैल्यू क्या है 0 0। तो आपके पास क्या वैल्यू बन रही है 1 1 सॉरी 0 0, अज्यूम इट एज 0, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है 1 1 0 0। अब इसके ऊपर अगर हम बिट लगाएं, बिट्स जैसे हमारे पास थे 1 2 4 और 8, तो अब आपके पास बिट कौन कौन सी ऑन है? आपके पास 8 की बिट ऑन है और आपके पास 4 की बिट ऑन है। तो 8 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 12। यानी यहाँ पे आप जो इस ब्लॉक पे अब आपके पास जो मिन टर्म है, कौन सी मिन टर्म है M12। इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे 1 1 0 1, आपके पास 1 की बिट भी ऑन हो गया, तो आपके पास M13। ये आपके पास हमेशा का रिसीव कर सके M12 M13। यहाँ पे जैसे आपके पास M2 और M3 इधर आता था, इसी तरह आपके पास M14 इधर आएगा और M15 इधर आ जाएगा। बाकी आपके पास M8 M9 M10 इस साइड पे आएगा और M11 इधर आएगा, ठीक है। आपके पास आपने जब इसको लिखना है तो अपने आप एक दो बार जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। M0 M1 M2 3 M4 M5 M6 आपके पास इधर M7 M8 M9 M10 हमेशा इधर, और 11 12 13 14 इधर आएगा और 15 इधर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू इस साइड पे आती है, उससे बड़ी वैल्यू इस साइड पे आती है। अब अगर हम इसकी ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप बनता है वो हमारे पास बनता है 16 का, ठीक है। सबसे बड़ा आपके पास ग्रुप बनता है इसमें 16 का। ये एक पूरा 16 का ग्रुप बन गया, इसमें सारी की सारी मिन टर्म्स वैल्यू आ गई। इसके अलावा क्या बन सकता है इसमें 8 का भी। अच्छा, इसमें हमारे पास और किस तरह से ग्रुप बन सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते आप इसके अलावा आपके पास ग्रुपिंग हो सकती है ये और ये, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 8 8 के 2 ग्रुप बना दिए। आप ये नहीं कर सकते अगर आप कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये ग्रुपिंग आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, ये आपके पास ग्रुप नहीं बन सकता। 2 8 8 के ग्रुप आपके पास बन सकते हैं। अब आप 8 या फिर आप क्या कर सकते हो, सॉरी आपके पास 8 8 के इस तरह के ग्रुप बन सकते हैं। आपके पास ग्रुप बन सकते हैं 4 4 के ग्रुप बन सकते हैं। 1 4 का ग्रुप आप ये बना लो, 1 4 का ग्रुप आप ये बना लो, एक आपके पास 4 का ये ग्रुप बन गया, एक आपके पास 4 का ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और है जो आपके पास 8 8 का बन सकता है, ठीक है। एक आपके पास ये ग्रुप बन सकता है, तो एक आपके पास ग्रुप आपके पास बन सकता है। जैसे हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था, एक आपके पास ये 4 वो और 4 ये, तो ये भी आपके पास ग्रुप बन सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में क्या क्या आ रहा है M0 M1 M3 M2 M8 M9 M11 M10, ठीक है। ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। और इसके अलावा आपके पास इस तरह से बन सकता है, आपके पास ये ग्रुप भी बन सकता है 8 का 1 और ये 4 ये वाली वैल्यूज़ और 4, यानी आपके पास आपस में ये इस तरह से ग्रुपिंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास आप ग्रुप इस तरह आपके पास 8 के बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, 2 के बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हम मैक्सिमम जो देखेंगे के मैप को देखेंगे, हम 4 वेरिएबल के मैप तक देखेंगे सबसे मैक्सिमम आपके पास। अब हम एक के मैप की एग्जांपल देखें। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है WXYZ, वेरिएबल्स इसमें 4, तो 2⁴ 16 सेल्स हमें बनाने पड़ेंगे। हमने 16 सेल्स बना लिए, WX इस साइड पे आ गया और YZ हमारे पास इस साइड पे आ गया। इसके ऊपर हमने नंबरिंग भी कर दी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने कर दिया 0 0 0 1 1 0 और यहाँ पे बस 1 1 आ चुका है। अब हमने देखना है हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, WX'Y'। अब हम यहाँ पे मिन टर्म्स पुट करते हैं। मिन टर्म्स में हमारे पास X' का मतलब क्या होता था 0 और जिसमें डैश है इस वैल्यू 1, इसका मतलब है W क्या होगा हमारे पास 1। सबसे पहले हम देखते हैं W और X को देखते हैं। पहली सिर्फ अभी हम पहली वाली मिन टर्म देख रहे हैं, हमारे पास है WX'Y'। तो W की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, क्योंकि W के ऊपर डैश नहीं है तो W की वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखेंगे आप W पहला जो इसमें जो पहली है लाइन वो आपके पास W की, और दूसरी वाली जो आपके पास वो है X की। तो W की वैल्यू 1, W की वैल्यू 1 आपके पास
रो 3 और रो 4 में W की वैल्यू आपके पास 1 है और X की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो W की वैल्यू 1 और X की वैल्यू 0। ये आपके पास कौन सी रो आ रही है, ये वाली रो आ रही है, रो 4 आ रही है आपके पास। यहाँ पे W की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू 0 है। अब इससे अगर हम आगे देखें तो Y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हमने देखना है कि Y की वैल्यू किधर 0 है, Y की वैल्यू इधर भी 0 है, Y की वैल्यू इधर भी 0 है। क्योंकि हमें यहाँ पे Z नहीं बताया हुआ तो हम Z को कंसिडर ही नहीं कर रहे। Z X 0 भी हो सकता है और Z 1 भी हो सकता है। हमने सिर्फ किसको देखना है, Y को देखना है। तो Y यहाँ पे इस वाली रो में है और इस वाली रो में। तो हमने देख रो कौन सी हमारे पास थी 4 और कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो आप रो 4 ये और रो 4 कॉलम 1 पे हमने 1 लिख दिया और रो 4 कॉलम 2 पे भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, हम साथ से इसको कर रहे थे ताकि हमें पता चल जाए हम किसको कर चुके हैं। हमने एक ये वाला भी देख लिया कि ये हमारे पास कहाँ से आई है वैल्यू, हमने ये वाली वैल्यू भी देख लिया कि हमने कहाँ से लेके आए हैं ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है WY। अब हमने देखना है W की वैल्यू कहाँ पे 1 है, W की वैल्यू यहाँ W की वैल्यू इधर भी 1 है और W की वैल्यू इधर भी 1 है। और आगे हमारे पास x नहीं दिया हुआ तो x मतलब x1 भी हो सकता है और x0 भी हो सकता है। अब हम क्या करें, हम इन दोनों रोज़ को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रोज़ हमारे पास कंसिडर हो रही हैं और हमारे पास y है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमें गिवन है 1 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमने देखें y की वैल्यू 1 की तरह, y की वैल्यू आपके पास इधर भी 1 है और y की वैल्यू इस पर भी 1 है और y की वैल्यू इस पर भी 1 है। और हमारे पास z नहीं हमें बताया, तो z हमारे पास 0 भी हो सकता है और z हमारे पास 1 भी हो सकता है। तो अब इन दोनों पे अब देखने यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है रो, सबसे पहले इस वाली रो पे इसके कॉलम पे 1 लिख दिया, कॉलम 3 पे 1 लिख दिया और कॉलम 4 पे 1। इससे हमने रो 4 के भी कॉलम 3 पे 1 लिख दिया और कॉलम इस पे भी लिख दिए। हम ये भी डन कर चुके हैं, ये भी डन कर चुके हैं। ठीक है, हमने इनको देख लिया कि ये वैल्यू कहाँ से आई हैं। अब हमने आखिरी देखना हमारे पास क्या है W डैश, यानी W की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। W की वैल्यू कहाँ पे 0 है, W की वैल्यू इधर भी 0 है और W की वैल्यू इस पर भी 0 है। x हमें गिवन नहीं है तो इसका मतलब है x 0 भी हो सकता है x 1 भी हो सकता है। तो हमें इन दोनों रोज़ को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y z। अब हमें y z दोनों की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 1 और z की वैल्यू 0। अब हमने देखना है जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू 0 हो। तो हमारे देखते हैं y की वैल्यू यहाँ पे हम इन दोनों पे हमारे पास y की वैल्यू 1 है लेकिन z की वैल्यू किस पे 0 है, z की वैल्यू सिर्फ इस पे 0 है। तो हमने इस वाली रो पे, ठीक है, इस कॉलम में कॉलम 4 के रो 1 और रो 2 पे हमने 1 लिख दिया, इस पे भी हमने 1 लिख दिया और इस पे भी हमने 1 लिख दिया। तो इस तरह हमें पता चल गया कि सारे 1 किस तरह से आए हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि ये 1 किस तरह। अभी हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर से जो मिन टर्म्स थी उनको इस टेबल के अंदर लिखा है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने ग्रुपिंग, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, नेक्स्ट स्टेप हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, ग्रुपिंग करने के लिए हमने देखना होता है कि हमारे पास मैक्सिमम बन रहा हो। सबसे पहले मैक्सिमम हमने देखा था 16, हमने 4 वेरिएबल के मैप के अंदर हमने देखा था कि सबसे बड़ा हमारे पास ग्रुप बनता है 16 का, लेकिन यहाँ पे 16 का नहीं बन सकता क्योंकि सारे ब्लॉक्स खाली हैं। खाली को तो हमने ग्रुप नहीं करना, हमने ग्रुप इनको करना है जहाँ पे हमने 1 1 लिखा है। 8 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, हम देखें 4 का ग्रुप बन सकता है। अगर आप देखें तो आपके पास एक ये 4 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, आपने इन सारे 1s को ग्रुप के अंदर, जितने भी 1s हैं ना, इन सबको किसी ग्रुप के अंदर लेके आना है। इस तरह एक 4 का बन सकता है, एक 4, और जो आप एक बार जिनको आप एक ग्रुप के अंदर लेके आ गए हैं उसको दोबारा आप किसी और ग्रुप के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक ये ग्रुप बनाया 4 का और एक मैंने ये ग्रुप बनाया। अब ये वाला जो 1 है वो इस ग्रुप में भी आ रहा है और ये वाला 1 इस ग्रुप में भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा आपके पास क्या बन रहा है, अब सिर्फ ये वाला 1 मेरे पास बाहर रह गया, तो इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसमें ये 2 का भी बना सकती हूँ ग्रुप, या फिर इसके अलावा मैं ये 4 का ग्रुप भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो हम 2 के बजाय 4 वाले को प्रेफर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना आपके पास बड़ा ग्रुप बनता है उतना हमारे पास वैल्यू जो थी सिंप्लीफाइड। तो बजाय से कि मैं इसको इसमें लेके आऊँ, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक फ़ाइनल ग्रुपिंग आ गई कि हमने इसमें 3 ग्रुप्स बना लिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि ग्रुप तो हमने बना लिए, लेकिन हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हम इस ग्रुप में से फंक्शंस को डिराइव करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले जो हमारे पास 3 ग्रुप बन चुके हैं, पहले हम सबसे पहले ये वाला ग्रुप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला ग्रुप देख रहे हैं, वर्टिकली 4 वाला जो ग्रुप है इसको हम सबसे पहले देख रहे हैं। अब हमें पता है कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें चारों की चारों रोज़ इंक्लूडेड हैं और एक कॉलम इंक्लूडेड है। हमने कैसे फंक्शन डिराइव करना है, हमने कैसे कोई बनाना है फंक्शन, हमने इनमें से कॉमन चीज़ लेनी है। इस ग्रुप में आपको देखेंगे कि इस ग्रुप में हमारे पास चारों के चारों कॉलम आ रहे हैं, सॉरी रोज़ आ रही हैं। तो जब चारों की चारों रोज़ आ रही हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है।
ना W कॉमन है ना X कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे W की वैल्यू 0 है, यहाँ पे W की वैल्यू 1 है, यहाँ पे X की वैल्यू 0 है, यहाँ पे X की वैल्यू 1 है। तो कोई भी चारों हमारे पास फंक्शंस हैं, चारों डिफर कर रहे हैं। W की वैल्यू अगर इन दोनों पे 0 है तो W की वैल्यू इन दोनों पे 1 है, यहाँ पे X की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे X की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, रोज़ में से। अब कॉलम में देखते हैं, हमारे पास कॉलम क्या था, हमारे पास कॉलम सिर्फ एक इंक्लूडेड था, ये वाला कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम क्या है, 1 0। तो अब इसको हमने किसी से मैच नहीं करना, तो इसकी दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहला वाला इस 1 किसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और सेकंड 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को। तो इसका मतलब है कि y क्या आ जाएगा, सिंपल, और z 0 है तो z को 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार को। तो हमारे पास क्या आ गया, y z डैश। इसको आप लिख सकते हैं y z बार, ठीक है। ये दोनों नोटेशन हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। y z बार, जब भी z वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास वो वेरिएबल के बार बार आ जाती है। ये तो ये वाला हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हम ये वाला देखते हैं, ठीक है, जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है, ब्लू वाला, ये वाला हम ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप में आप देखें, इस ग्रुप में हमारे पास 2 रोज़ को इंक्लूडेड हैं, ठीक है, 2 रोज़ इंक्लूडेड हैं, रो 3 और रो 4, और हमारे पास 2 कॉलम इंक्लूडेड हैं, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो अगर हम सबसे पहले रोज़ में से देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। हमारे पास एक, आप देखिए यहाँ पे क्या है, W की वैल्यू 1 है, इधर भी W की वैल्यू 1 है और इस पर भी W की वैल्यू 1 है, लेकिन Z की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Z की वैल्यू 0 है। यानी इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, W कॉमन है। क्यों? क्योंकि W की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, W की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है। तो पहला जो लिटरल आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, W आ गया। W की वैल्यू 1 है, अगर W की वैल्यू 0 कॉमन नहीं होती तो हम W बार लिखते हैं। हमारे पास W की वैल्यू 1 कॉमन है तो हमने सिंपल W लिखा है। अब देखते हैं हम कॉलम में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे आप देखें Y की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 1 है इधर भी, लेकिन Z की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे यहाँ Z की वैल्यू इस पर 1 है और इस पर Z की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कॉमन क्या चीज़ आ रही है आपके पास, Y। तो हमारे पास यहाँ से W आ गया और इधर से हमारे पास Y आ गया, तो ये हमारे पास ये बन गया WY। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा हमारे पास टर्म बन रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास ये लास्ट हमारे पास ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, जो कि इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास देखते हैं, इस पर हम सबसे पहले रोज़ देखते हैं, एक ही रो इंक्लूडेड है, ठीक है, रो 4 इंक्लूडेड है। तो अब हमारे पास सिर्फ रो एक ही है तो हम किसी चीज़ को इसका कॉमन ले ही नहीं सकते, हमारे पास मतलब हमारे पास किसी चीज़ से मैच ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। W क्या 1 तो W आ गया, और X क्या है 0 तो हमारे पास आ गया X बार, W X बार। और कॉलम से अगर देखें तो हमारे पास चारों के चारे कॉलम आ रहे हैं। जब हम चारों कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पे W Y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे Y की वैल्यू, इन दो पे Y की वैल्यू 0 है तो इन दो पे Y की वैल्यू 1 है। इस तरह अगर Z की वैल्यू यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 है, तो आपके पास कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास सिर्फ रो आएगी, जो कि हमारे पास क्या बना था, WX बार। तो जो फाइनल फंक्शन हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बन रहा है, हमने SOP फॉर्म में लिख रहे हैं। SOP फॉर्म में क्या होता था, मिन टर्म्स लिखते थे और मिन टर्म्स को हम ऐड करते थे, ठीक है, ऐड कर देते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, मिड टर्म का सम कर, ये यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया है, WX बार WY YZ बार। इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ये वाली टर्म लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ये आप इन तीनों टर्म को हम जैसे अब हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले इसको रिड्यूस, तो हम लिखेंगे YZ बार प्लस WY प्लस WX बार। तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। ये जो के मैप आपने देखा, ये हमने इस के मैप से हमने कौन सी फॉर्म बनाई है, हमने बनाई है कैनोनिकल SOP फॉर्म। SOP फॉर्म के लिए हमने मिन टर्म्स यूज़ किया। अगर इसमें आपको POS फॉर्म करनी हो तो हम उसके लिए मैक्स टर्म्स यूज़ करेंगे।